अब हम लोग इस लेक्चर में सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल की जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है वो होती है कि ये एक पॉइंट है जो इंटरसेक्शन है मीडियंस का, मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। तो मीडियन होता क्या है, जो अभी हम लोगों ने मिड पॉइंट पढ़ा कि पॉइंट्स के मिड पॉइंट आप कैसे कैलकुलेट करते हो, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को। तो अगर कोई एक ट्राइंगल है ए x1 y1, बी x2 y2 और सी x3 y3, तो इसका जो मिड पॉइंट है, अगर बी सी का मिड पॉइंट मैं डी ले लेता हूँ, इसका मिड पॉइंट ई ले लेता हूँ, इसका मिड पॉइंट एफ ले लेता हूँ, तो जो ये लाइन ए डी है, लाइन ए डी या फिर लाइन सी एफ या लाइन बी ई, ये तीनों जो लाइन है ये मीडियन है। मीडियन वो लाइन होती है जो कि एक पॉइंट को उसके अपोजिट पॉइंट के मिड पॉइंट, उसके अपोजिट वाली जो साइड है उसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करे। तो ए को डी से जो लाइन ज्वाइन कर रही है ए डी, फिर बी ई और सी एफ, ये वाला जो पॉइंट है जी, ये एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। और ये जो पॉइंट जी है ना, यही आपका सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल इसी पॉइंट को कहते हैं। तो हम लोग इस लेक्चर में उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग डी की अगर वैल्यू निकालनी हो तो हमें पता है कि आप x2 प्लस x3 y2 और y2 प्लस y3 y2 करोगे, राइट, क्योंकि मिड पॉइंट फार्मूला होगा। डी इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट की वैल्यू तो हमें पता है ही कि मिड पॉइंट की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं। हम लोग इतने दिन से फ्रैक्शन फार्मूला पढ़ रहे हैं, तो अब हमें आइडिया हो गया है कि हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो अब आप यहाँ पे ये जो पॉइंट जी है, ये इस हर एक मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है कि ए जी बाई जी डी को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है ये। सिमिलरली सी जी बाई जी एफ जी इक्वल टू 2/1 है। और सिमिलरली बी जी बाई जी ई, ये 2/1 है। ये हर एक को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अब आप यहाँ, आपको डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, आपको ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, और हमने अभी क्या पढ़ा हुआ है, इंटरनल डिवीजन पढ़ा हुआ है। तो ये पॉइंट जी आप निकाल सकते हो, 2 इंटू ये और प्लस 1 इंटू ये डिवाइडेड बाई 2 + 1 3 हो जाएगा। तो आप अगर जी का फॉर्मूला निकालोगे, मैं होप करता हूँ कि आप ये डिराइव कर सकते हो खुद से। 2:1 के रेशियो में इसको हमें वो करना है। तो जी का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। तो ये आपका सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। तो अगर आपको तीन पॉइंट गिवन है कि ये एक ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं, तो आप उसका सेंट्रॉइड जो निकालोगे, उसको सेंट्रॉइड निकाल के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसका फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। तो ये आपका होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नोट करने वाले, वो ये हैं कि जो ये मिड पॉइंट वाली जो वर्टेक्स हैं कि एफ ई और डी, तो अगर एफ ई और डी भी अगर एक ट्राइंगल है, जो एफ ई डी जो ट्राइंगल है, इसका जो सेंट्रॉइड है, इसका जो सेंट्रॉइड है और जो ट्राइंगल ए बी सी का सेंट्रॉइड है, ये सेम है, ये दोनों सेम होता है। तो ये एक नोटवर्दी पॉइंट है कि सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, कि मिडिल पॉइंट मतलब एफ ई और डी को ज्वाइन करने वाला, इज सेम एज द सेंट्रॉइड ऑफ द ओरिजिनल ट्राइंगल, ये इसके सेंट्रॉइड के बराबर होता है। और सेंट्रॉइड होता है x1 + x2 + x3/3 प्लस मतलब कॉमा y1 + y2 + y3/3, ये उसका कोऑर्डिनेट होता है। तो ये आपका सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल का बेसिक्स है। एंड यहाँ पे आप सिमिलर ट्राइंगल अगर आप पढ़े हुए हो, तो आप सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से आप ये निकाल सकते हो कि जो ये ट्राइंगल डी ई एफ है वो सिमिलर होता है
ए बी सी के, तो आप अगर देखोगे तो एफ ई की जो लेंथ होगी वो बी डी की लेंथ बी सी की लेंथ का डिवाइड बाई 2 होता है। ये आप प्रूव कर सकते हो वही डिस्टेंस वाले फार्मूले वगैरह से आप लगा के, वो एक प्रॉपर्टी होती है उसकी, तो आप वो प्रूव कर सकते हो। ये वाली आप प्रॉपर्टी ऑलरेडी 10th में पढ़ के आए हुए हो। तो ये उसकी लेंथ वो होती है। तो जो एरिया होता है ट्राइंगल डी ई एफ का, वो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी होता है। तो ये भी एक छोटी सी प्रॉपर्टी है। और अब यहाँ पे मैंने जो आपको पिछले लेक्चर में बताया था फ्रेंटवर्ड वाली प्रॉपर्टी, मतलब पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था, फ्रेंटवर्ड आप अभी पढ़ रहे हो, कि अगर आपको ये वर्टेक्स गिवन है, ये वर्टेक्स मान लो A1 B1 है, ये A2 B2 है, ये A3 B3 है, ये आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है इन तीनों ट्राइंगल का, कि ये इक्वल है। आप ये नोटेशन तो समझते हो गई, राइट, कि ये इक्वल है। तो अब आपको ये वाली जो वैल्यू निकालनी है वो निकलती है A1 + A2 - A3, B1 + B2 - B3। ये आपका ये पॉइंट हो जाएगा, राइट। ये DEF ले लो। ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो होगा A2 + A3 - A1, B2 + B3 - B1। मतलब आपके जो सी के जो दो हाथ हैं, सी बी और सी ए, उसमें जो ये मिड पॉइंट है ना, उनके उसका सम बाई है। आप ये प्रूव भी कर सकते हो, इन दोनों को आप ऐड करोगे, A1 + A2 - A3 और A2 + A3 - A1, A1 कट गया, A3 कट गया, 2A2/2, तो ये A2 बचेगा, राइट। मिडिल पॉइंट उससे आप प्रूव भी कर सकते हो कि ये एक्चुअली में फार्मूला वर्क कर रहा है। तो ये अब बी पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट बोल दो, वो हो जाएगा A1 + A3 - A2, B1 + B3 - B2। तो ये इसका वो हो जाएगा। तो ये भी एक आप शॉर्टकट ट्रिक टाइप की आप सोच समझ सकते हो कि फ्रंटवर्ड ऑफ अ ट्राइंगल से ये बनती है। तो हम लोगों ने अभी अब फ्रंटवर्ड ऑफ अ ट्राइंगल पढ़ लिया है। हम लोग मीडियन के बारे में जान गए कि मीडियन होती क्या है। AD CF और BE, ये तीनों मीडियन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। जिस पॉइंट को G कहते हैं उसी पॉइंट को हम लोग फ्रंटवर्ड ऑफ ट्राइंगल कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल को फ्रंटवर्ड ऑफ अ ट्राइंगल कहते हैं। इसका हम लोग फार्मूला देते हैं x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। ये उसका कोऑर्डिनेट होता है। हम लोगों ने ये देखा कि DEF जो बनेगा ट्राइंगल, उसका एरिया 1/4 होता है। ये सिमिलर ट्राइंगल आप पढ़ के आए हो तो आपको पता रहेगा। और जो लेंथ ऑफ FE है वो BC की लेंथ की हाफ़ होती है। लेंथ ऑफ DE वो AB की लेंथ की हाफ़ होती है, क्योंकि आप मिड पॉइंट से उनको ज्वाइन करके बना रहे हो। ये हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं, तो मैं इसलिए इतने बेसिक वाले प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। हम लोग एक और चीज़ देखें कि जो ट्राइंगल FED है उसका जो सेंट्रॉइड है और ट्राइंगल ABC का सेंट्रॉइड, इन दोनों का सेंट्रॉइड सेम होता है। ये इन दोनों का सेंट्रॉइड यही होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल पे बेस्ड। हम लोग अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे इसी पे बेस्ड, तो आपको एक और बेटर आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली में हम लोग प्रॉब्लम्स को अप्रोच एंड सॉल्व कैसे करते हैं। तो हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।